तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काबू निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि एक रामायण अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण भक्तन सुख देन बौर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रंगत निस्मृत धारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धार संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नवकालियो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तिमाल के रचयिता
श्रीनाथ गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावना अवतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। वेदों ने कई साधन बताए हैं भगवत प्राप्ति के, कर्म, उपासन, ज्ञान, वेद मत सो सब भांति खरो। वो समझ कहते हैं कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग वेदों ने जो निरूपण किया है वो खरा है, वो सत्य है। लेकिन कोई भी साधन भगवत प्राप्ति का जितना जटिल होता है, जितना कॉम्प्लिकेट होता है, वो उतनी जल्दी मन उसको छोड़ देता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन होती है, कठोर होती है, मन उसे ज़्यादा दिन तक स्वीकार नहीं करता है। हमारे ब्रज की विभूति परम पूज्य श्री विरागी बाबा जी महाराज कहते थे कि जो सरल साधन होता है वो जीवन की अंतिम श्वास तक चलता है, और जो कठिन साधन होता है समय आने पर वो मन उसको छोड़ देता है। तो गोस्वामी जी ने जीवों के उद्धार के लिए सुगम रूप नौका लियो। सुगम साधन तो खूब है वेदों में, लेकिन जिन्हें आत्मसात किया जा सके, जो जीवन के अंतिम क्षण तक चल सके। लोग बड़े बड़े योग करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, 2-4 साल के बाद जैसी कोई भी साधना बताओ आप कि जब व्यक्ति अंतिम समय में हो और चल रही हो, व्यक्ति का अंतिम समय आया हुआ, उसकी साधना ऐसा कौन सा साधन है बताओ? सरल और सुगम कौन सा ऐसा साधन है? वो है हरि नाम, वो है राम नाम, वो है कृष्ण नाम। अंतिम समय तक ये साधन चलेगा। शरीर जर्जर नहीं, महाजर्जर हो जाए, लेकिन आपकी जीवा, आपके ओष्ठ बंद नहीं हो। पूज्य भाई जी का अंतिम समय आया, पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंतिम समय आया, तो लोग देख रहे थे कि उनके दोनों ओष्ठ जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो ऐसा लगा कि कंपन हो रहा है मुख में। वृद्धावस्था में कमजोर हो जाता ना शरीर, तो ऐसा लगा कि कंपन हो रहा है मुख में। तो डॉक्टर समीप में थे, तो उन्होंने कान के पास मुख लगाए, कहा भाई जी आपको कंपन हो रहा है मुख? बोले नहीं नहीं, मैं नाम जप कर रहा हूँ। यानी ऐसी अवस्था में जब शरीर जाने वाला है, तभी नाम की साधना आपकी निरंतर चालू रह सकती है। तो जो सहज साधन होता है वो जीवन के अंतिम समय तक चलता है, और हम किसी प्रभाव में आकर अरे भाई ये कर रहे हैं वो करें, टिकाऊ नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। मन किसी भी कठिन चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। तो गोस्वामी जी ने सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति कैसे व्यक्ति कर सके, इसका प्रयास किया। और उन्होंने केवल कहा कुछ मत करो, इस रामचरितमानस में अवगाहन करो, और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम भगवत धाम जाओगे। क्योंकि ये सहज सरल तो है, लेकिन बड़ा पावरफुल है। सहज रूप में ही तुम्हारी अंतःकरण को बदल देगा, वृत्तियाँ बदल देगा। मनोमल, कली का मल सहज रूप में धो देगा।
राम धाम सिधा वहीं, मनोमल धोय बिनु श्रम। पता भी नहीं चलेगा मन हमारा कब साफ हो गया। धोय बिनु श्रम, राम धाम सुधा वहीं। आपका जब अंतिम श्वास शरीर से निकलेगा तो कहीं नहीं जाओगे, आप भगवान के धाम में जाओगे। ऐसा सरल साधन गोस्वामी जी ने हमें प्रदान किया। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि कलयुग ने आकर गोस्वामी जी को आंख दिखाई कि हमारे समय में क्या चारों तरफ सत्युग का वातावरण निर्मित कर रहे हो, जगह जगह सत्संग, जगह जगह भगवान नाम का संकीर्तन। तुमको पता नहीं हमारा शासन और हमारे शासन में सब चलने वाला नहीं है। तो ये जो तुमने इतनी बड़ी पोथी लिखी है, बस इसी ने हमारा माहौल बिगाड़ दिया पूरा। अब कोई पाप ही नहीं कर रहा है, कोई अधर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसको पहले गंगा जी में तुम डुबो। और हमारी बात नहीं मानोगे, हम राजा हैं, अच्छा नहीं होगा। आज तो मैं केवल सावधान करने के लिए, अब दोबारा आऊँगा सावधान नहीं करूँगा, बहुत कष्ट दूंगा, फिर नहीं कहना मेरे को। ऐसी आंख दिखा के चला गया। गोस्वामी जी ने कहा कि आफत आ गई, राम राम कर रहे थे, बीच में टपक पड़ा। तो संकट मोचन को याद किया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जो अमंगल को जड़ से उखाड़ देते, मूल माने जड़। अमंगल दूसरे भी दूर करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए करते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जड़ी उखाड़ दो, दोबारा जीवन मंगल आए ही नहीं। तो हनुमान जी को याद दिया और कहा कि जय जय, ये क्या हो रहा है। रात में आंख दिखा के गया कलयुग। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी, अब एक चिट्ठी लिखो आप ठाकुर जी के लिए, जिसमें तुम्हारा हृदय का क्रंदन हो, हृदय की चीत्कार हो। श्री ठाकुर जी आर्तवाणी से रीझते हैं, आर्तवाणी। और आर्तवाणी तभी निकलती है जब प्रभु के सिवा कोई ना हो हमारे जीवन में। जब तक प्रभु के सिवा अन्य अवलंब हैं, अन्य आश्रय हैं, तब तक अंदर की आवाज़ नहीं निकलती है। उसी को आर्तवाणी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी, अब आप ठाकुर जी के सामने ऐसी पत्रिका लिखो जिसमें अपने हृदय को खोल के रख दो। और गोस्वामी जी ने हनुमान जी की आज्ञा से विनय पत्रिका लिखना प्रारंभ किया। इस विनय पत्रिका की विशेषता ये है, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका किसी को पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए नहीं लिखी। गोस्वामी जी ने केवल अपने मन, मेरा मन कैसा है जय जय, वो बात श्री राम जी से निवेदन किया। अपने मन को सामने बैठा के हर बात कही। मन के ऊपर संसार खड़ा हुआ है। आप यहाँ बैठे बैठे आपका मन अब भी सात्विक हो जाए, संसार गया। बाहर की वस्तुओं में संसार नहीं टिका है, आपके मन में संसार है। इसलिए इस ग्रंथ का, जिसकी रचना गोस्वामी जी ने की, उसका लिखा है नाम रामचरितमानस। ये मन को पकड़ता है, इसका सीधा प्रहार मन में होता है, बाकी नहीं। और मन एक बार हमारा बढ़िया मन हुआ, सारा काम। रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम।
श्रवण पाइय विश्राम। सुबह से शाम तक हमारी खटपट विश्राम के लिए तो है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई ऐसा नहीं है जिसे विश्राम ना चाहिए। और खटपट सब मन की है। गोस्वामी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, इसका नाम है रामचरितमानस, और इसको सुनने मात्र से कोई क्रिया नहीं करनी है। कपड़े छोड़ना है, कपड़े बदलना है, स्थान बदलना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल सुन दो आप। और कहते कि सुनत, पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है, वर्तमान काल की क्रिया का। यानी कान में गई बात और विश्राम मिल गया। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ। कितनी अद्भुत बात है कि कानों के माध्यम से कुछ क्षण हमने अपने मन को एकाग्र किया। जिस विश्राम के लिए अनंत जन्म लग गए और विश्राम नहीं मिला। ये 84 लाख योनियों में जन्म क्यों होता है? मन भटकता है। और वो आप यदि थोड़ी देर के लिए श्रवण कर लें तो विश्राम मिल जाएगा। और विश्राम मिला लोगों को। थोड़ी देर एकाग्रचित्त होकर के लंका में किशोर जी ने कथा सुन ली हनुमान जी से, और परम विश्राम मिल गया। कहाँ आग मांग रही थी अशोक वाटिका से, आग मिल जाए तो मैं शरीर को जला दूं। लेकिन उसी पल्लव के बीच में, अशोक वाटिका के पल्लव के बीच में बैठी हुई गोस्वामी जी ने मधुर मधुर ध्वनि से जब श्री राम जी के परम पावन गुणों का वर्णन प्रारंभ किया और कानों को स्पर्श हुआ और सारा दुख समा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। हाजी रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब तो किशोरी जी कहीं गई क्या? उसी अशोक वाटिका में बैठी हैं, वहीं बैठी हैं जहाँ राक्षसियाँ सब कुछ है, लेकिन दुख चला गया। कोई चीज बदली क्या किशोरी जी ने? कुछ नहीं बदला, क्योंकि विश्राम मन में होता है, शरीर में नहीं होता है, बाहरी वस्तुओं में नहीं होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस सीधे मन को पकड़ता है। तो अपने मन को सुनाया। विनय पत्रिका के जितने पद हैं गोस्वामी जी ने मन को संबोधन किया है। बड़े प्यारे भाव हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन माधव को नेको निहारहीं, मन माधव को नेको निहारहीं, मन माधव को नेक निहारहीं, मन माधव को नेक निहार। अरे मन, तूने संसार की तरफ खूब देख लिया, अब तेरे से प्रार्थना है कि माधव की तरफ नेक तो देख ले। ये नेक ब्रज का शब्द है,
नेक ब्रज का शब्द है। नेक थोड़ा सा, नेक तो देख ले, हैं? मन को सठ कह रहे हैं गोस्वामी जी। इसलिए सठ कह रहे हैं कि इसको भी बार बार समझाने के बाद भी वहीं जाता है जहाँ जाना नहीं चाहिए। विनय पत्रिका में 50 जगह गोस्वामी ने इसे सठ संबोधन किया है। राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार। अरे मूढ़, चलो कहा फिर भी तू राम नाम का जप नहीं करता है। मूढ़ मन बार बार सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान सठ मान। ये सठ क्यों नहीं मानता है तू? सारे सौभाग्य को देने वाला नाम है, सकल सौभाग्य, सारे सुखों की खान है नाम। जिया जान, इसको हृदय में बैठा। कोई भी चीज जब तक हृदय में नहीं बैठेगी तब तक वो अभ्यास में नहीं आएगी। ठीक है ना? हम राम नाम क्यों भूल जाते हैं? हम कृष्ण नाम क्यों भूल जाते हैं? बताओ, हृदय में नहीं बैठा यार। बोलचाल में तो खूब है। हमने आपको सुनाई राम नाम कितनी महिमा है, आपने पड़ोसी को सुनाया, पड़ोसी ने तीसरे को सुनाया। कोई नहीं है कि राम नाम कितनी महिमा तो एकांत में बैठ के लग जाए राम नाम, ये नहीं। गोस्वामी ने लिखा बरवे रामायण में, एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत जपत न आप। स्वयं नाम में नहीं डूबते। हमने आपको सुनाया, आपने इनको सुनाया, आपने इनको सुनाया, वहीं के वहीं। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम नाम कर बाधक पाप। हमारे पाप हमें नाम नहीं लेने देते हैं। इसमें बाहर किसी व्यक्ति का कोई किसी तरह का कोई खलल नहीं है, प्रवेश नहीं है। सारी चीज़ हमारे अंतःकरण की है, लेकिन हम इतने होशियार हैं कि हर चीज़ में दूसरे को दोषारोपण कर देंगे। हम बहुत होशियार हैं ना। और भजन में चतुराई नहीं चलती। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है। चतुराई और भजन एक साथ नहीं चलता है। तो सठ मतलब जब वेद कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, क्यों नहीं मानता तू? मूढ़ मन बार बारम, सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान सठ मान, विश्वास बद वेद सारम, तेन तत्तम हुतम दत्तमेवाखिलम। सृष्टि के सारे निष्काम कर्म उसने कर लिया जिसकी जिह्वा में भगवान नाम नृत्य करने लग गया। दत्तमेवाखिलम, संपूर्ण तरह के दान उसने प्रदान कर दिए जिसकी जिह्वा में नाम नृत्य कर रहा है। सब तरह के तप कर लिए उसने, अब उसे कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तेन तत्वम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतम कर्म जालम, एन श्री राम नामामृतम पानकृत मनिस मनबद्ध मौलोक कालम। जिसकी जिह्वा में आर्निस नामामृत पीने की आदत पड़ गई, अब उसके जीवन में कुछ भी शेष बाकी नहीं रह पाना। इस सृष्टि में बड़भागियों की लिस्ट में सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। किसका? गोस्वामी जी से पूछो आप। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी। हुए गए हैं, हुई हैं गे जई, हुए गए हैं, हुई हैं गे जई। त्रिभुवन गनियत बड़भागी, त्रिभुवन गनियत बड़भागी। तीनों लोकों में सर्वोपरि पहली पंक्ति में उसका नाम लिखा जाएगा।
जिसकी गति राम नाम में हो गई, जिसकी मति राम नाम में हो गई, इसका अनुराग राम। तो जब ये बात हृदय में बैठती है, जी जान गोस्वामी जी मेरे पर हृदय में बैठा, तो सहज रूप में नाम निकलेगा। हमको जिससे प्रेम होता है उसका नाम निकलता है कि नहीं निकलता, बताओ। संसार में आप साधारणता देखो, जिसका जहाँ लगाव होता है उसका नाम अपने आप निकलता है कि नहीं निकलता है। यदि भगवान नाम नहीं निकल रहा, हमारा अपने लगाव ही नहीं है, सीधी सी बात है। हृदय में कहीं जगह नहीं है, ये तो ऊपरी बात है। सत्संग में आए तो थोड़ी सी बोल दिए, सुबह शाम आधा घंटे बोल दिए, लेकिन लगाव होता तो बिना प्रयास के नाम निकलता है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिया जान सठमान, अरे सठ उसको हृदय में बैठा को बात, सकल सौभाग्य सुख खान। जितने सौभाग्य वो नाम से उत्पन्न होते हैं, जितने सुख वो नाम से उत्पन्न होते हैं। फिर क्यों नहीं पकड़ता? तो प्यास लगती है तो किसी को सिखाना पड़ता है कि तू पानी पानी बोल, निकलता है कि नहीं पानी पानी, जब तो पानी नहीं मिल जाता। प्यासे व्यक्ति को कहना पड़ता है कि तू पानी के लिए चिल्ला, अरे वो प्यास लगती तो पानी पानी चिल्लाता है, चिल्लाता है। विद्यापति जी हुए हैं मिथिला में, विद्यापति बहुत बड़े कवि हुए। भगवान शंकर के बड़े उपासक थे। शंकर जी खुश हो गए। अब देखो, शंकर जी के मन में आया कि हमारी इतनी सेवा करते हैं, चलो हम इनकी सेवा करें। तो शंकर जी एक 10 वर्ष के बालक का रूप धारण करके उनके पास आ गए, विद्यापति जी के पास। सुबह का समय था, बरामदे में बैठे थे विद्यापति जी। शंकर जी आए, खड़े हो गए। कहो बालक कैसे खड़े हो? मालिक काम की तलाश में घूम रहा हूं। क्या काम करते हो? बोले जो काम बता दो। झाड़ू लगा लोगे? लगा लूंगा। पोछा लगा लूंगा। बर्तन मान लूंगा। मालिक मैं आपको स्नान भी कराऊंगा, आपके कपड़े भी धोऊंगा। लोगे क्या? बोले मालिक पेट के लिए काम करते हैं, बस पेट के लिए भोजन मिल जाए, बाकी क्या कर रहा हूँ, ये पेट ही घुमाता है यहाँ वहाँ। अच्छा ठीक है, रह जाओ। शंकर जी रुक गए विद्यापति जी के। 10 वर्ष की आयु, रुक गए। और बताओ, शंकर जी ऐसी सेवा करने लग गए महाराज कि पूछो मत। सुबह 4 बजे उठ जाते और रात्रि में 11 बजे सोते हो। घर का प्रत्येक काम करते हैं। प्रातःकाल 5 बजे तक पूरा घर उनका नीट और क्लीन, झाड़ू लग जाती, पोछा लग जाता, सब साफ सफाई फटाफट। और पता है 11 बजे सोते तो झाड़ू बगल सिर के पास रख के सोते। सुबह लगा लो झाड़ू, कौन खोज ले जाए। तो जहाँ सोते थे वही झाड़ू रख लेते थे। उठ के अपनी भारी सेवा करते, पोछा लगाते हैं। फिर विद्यापति जी को स्नान कराते। उनकी स्नान घर में जा कर के अपने हाथों से स्नान कराते मरे। उनकी मालिश करते, स्नान करने के बाद उनकी मालिश करते, फिर उनके कपड़ों को धोते। ऐसी मर्द सेवा की सालों हो गए। बड़ा सुख मिला विद्यापति जी को कि है छोटा बालक, लेकिन कितना भाव से, हृदय से सेवा करता है। एक दिन उन्हें जाना था किसी शास्त्रार्थ करने के लिए। सनातन धर्म के प्रति कुछ नास्तिकों ने कोई बात उठाई तो सब वहाँ के ब्राह्मण लोग आए, बोले आप हमारे यहाँ के सबसे बड़े विद्वान हैं, उनको उत्तर देना है, आप चलो। बोले चलो। तो एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी उन्होंने अपनी पुस्तकें रखवाई विद्यापति जी ने, और शंकर जी जो बालक के रूप में थे उनको बुलाया। इनका नाम था उगना। देखो मार सब याद है लोगों को। उगना नाम था, उगना। शंकर जी का नाम, उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? बोले उगना।
तो विद्यापति जी ने बोला, ए उगना इधर आ, तू बैलगाड़ी चला लेता है? बोले माँ जी सारी गाड़ियाँ मैं चला लेता हूँ। बैलगाड़ी क्या? और शंकर जी ने सब चला, मैं सब गाड़ियाँ चला लेता हूँ। अच्छा, तो अपनों को यहाँ से करीब 30 मील दूर चलना है, वहाँ से आप बोले ठीक है मालिक, मैं सुबह गाड़ी तैयार कर देता हूँ। बैलगाड़ी में सब उनकी पुस्तकें रख दी, विद्यापति आके बैठ गए, उगना ने गाड़ी चलाना प्रारंभ। गर्मी के दिन महाराज करीब 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ऐसी प्यास लगी उनको, ऐसी प्यास लगी कि लगे प्राण चले जाए। उगना बैलगाड़ी में तूने जल रखा है? उन्होंने कहा मालिक आपने कहा नहीं तो मैंने नहीं रखा, आप कहते तो मैं रख लेता, आपने नहीं कहा कि जल रखो तो मैंने नहीं रखा। अरे उगना, प्राण कंठगत आ गए, पानी नहीं मिलेगा तो प्राण चले जाएंगे। अच्छा मालिक मैं देखता हूँ कहीं। बैलगाड़ी रोकी उगना ने, कोई तालाब मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, और जंगल में न तालाब न कुआं। निराश हो गए, वापस आए उगना, कहा मालिक यहाँ तो जल की कोई व्यवस्था नहीं। विद्यापति ने कहा फिर हमारा अंतिम समय, बस अब 2 मिनट जल नहीं मिला, इतनी प्यास से कंठ सूख गया, अब प्राण चले जाए। जब ऐसा कहा तो शंकर जी तो थे ही, उन्होंने कहा मालिक बस 1 सेकंड रुको आप। महाराज उगना एक वृक्ष के नीचे गया, शंकर जी के रूप में प्रकट हो गए, और उनकी जटाओं में गंगा जी, एक जटा को निचोड़ा, कमंडल भर गया। शंकर जी के रूप में आकर के एक जटा कमंडल भर गया, कमंडल लेके बोले मालिक मुख खोलो, मुख खोलो। वो गट 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 प्यास लग रही थी, पूरा कमंडल पी गए। कहा उगना गंगा जल कहाँ से मिल गया? कहा पानी नहीं था और गंगा जल कहाँ से मिल गया? और शंकर जी झूठ कैसे बोले? भगवान शंकर ने अपने रूप में दर्शन दिया। हमारा भगवान शंकर ने निज रूप में दर्शन दिया। अरे बाप रे, तो शंकर, इनसे मैंने कपड़े साफ कराए, इनसे मैंने मालिश कराई, बर्तन धुलवाए, अब विद्यापति जी भयभीत हो गए, चरणों में गिरे। शंकर जी ने कहा देखो भैया, हम अपनी प्रसन्नता से तुम्हारे पास सेवा करने के लिए आए, यदि तुम किसी को बताओगे तो हमें चले, और किसी को नहीं बताओगे तुम्हारे पास रहेंगे सेवा करने के लिए। तीसरे व्यक्ति को यदि तुमने बता दिया तो हम उसी से मंत्र ध्यान हो जाएंगे। ये हमारे तुम्हारे बीच में बात रहनी चाहिए, और हम जैसे पहले सेवा करते सब सेवा करें, तुम कुछ बोलोगे नहीं। बोले ठीक है सरकार, जाओ मत, आपकी जो मर्जी है जाओ मत। तो वहाँ गए। अब शंकर जी साथ में, अब जीतने में क्या देर है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। हमारे साथ साथ में जीत गए, वापस आए, लेकिन अब थोड़ा सावधान रहते हैं विद्यापति जी। अब छोटी छोटी सेवाएं नहीं बताते हैं, चुप। अब बोल रहे कि चले जाएगा, किसी से कुछ कहा तो कि चले ना जाए डर के मारे, लेकिन सावधान रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, 4 बजे उठ जाते थे शंकर जी। आज शंकर जी को पता नहीं नींद आ गई, नींद तो है महाराज, कभी कभी आ जाती। 4 बजे नहीं उठे। विद्यापति जी की पत्नी भी थी, वो बहुत ध्यान रखती थी, समय सब काम होना चाहिए। देखा अरे उगना तो आज उठा नहीं, इसकी आदत बिगड़ जाएगी, यदि मैं आज से नहीं डांटूंगी, फटकारूं, आदत बिगड़ जाएगी। तो हमारी पत्नी समीप में आई और सिर के पास रखी हुई झाड़ू उठाई उसने, और उठा करके बोले ऐसे नहीं, झाड़ू से उठाऊंगी इसको तब मानेगा। उगना सो रहे थे, शंकर जी सो रहे थे, उसने उठाया झाड़ू और बोला अभी तक सो रहा है, कब के 4 बज गए, अभी पर तेरी पिटाई करती हूँ।
ऐसा करके झाड़ू उठाई, खिड़की से विद्यापति जी, अरे पगली वो साक्षात शंकर जी, झाड़ू मत मार देना। इतना सुना, शंकर जी गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए बस। तो हम ये कथा इसलिए सुनाए कि जब प्यास लगती है तो पानी पानी अपने आप निकलता है। ऐसे प्रेमियों, जब हृदय में ठाकुर के नाम की प्यास लगेगी ना, तो ये नहीं दिखेगा कि सुबह है, कि दोपहर है, कि रात्रि है, कि रास्ते में है, कि बिस्तर में है, और राम नाम निकलेगा। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, हृदय में बैठा हो इसको, जिए जान, ऊपरी बातों से काम नहीं चलेगा। सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान, सठमान विश्वास वद वेद सारम। तो इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठमन, तू ठाकुर जी को छिन छिन ऐसे संभाल जैसे एक कंजूस व्यक्ति धन को संभालता है। सुन सठ सदा रंग के धन जो, सुनो सठ सदा रंग के धन जो, क्षण क्षण प्रभु ही संभारई, हाँ क्षण क्षण प्रभु ही संभार। मन माधो को नेक निहारही, मन माधव को नेक निहारी। उनकी रूप माधुरी को चित्त के द्वारा बार बार पकड़। ये चित्त ठाकुर के रूप माधुर्य को पकड़ने को तैयार नहीं है, संसार के इन सौंदर्यों को पकड़ने को तो तैयार है, लेकिन ठाकुर के रूप माधुर्य को नहीं पकड़ने को तैयार। तो बार बार उनका चिंतन कर, बार बार मन में उनको लेके आ। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारही, सुंदर परम उदारही। कैसे माधो? कहते हैं शोभाशील हैं, ज्ञान गुण के मंदिर हैं, परम उदार हैं। परम उदार का मतलब होता है वो हमारी पात्रता नहीं देखते हैं कृपा करने में, अपनी तरफ से कृपा करते हैं। रंजन संत अखिल अघ गंजन, रंजन संत अखिल अघ गंजन, भंजन विषय विकारही, भंजन विषय विकारही। संतों के प्रति अत्यंत लगाव है ठाकुर का। संतों के मिलने से ठाकुर जी को बड़ी खुशी होती है, इसलिए रंजन संत कहा। अखिल अघ गंजन, ऐसा कोई पाप नहीं है सृष्टि में जो इनके स्मरण से समाप्त न हो जाए है? सारे पापों को नष्ट करने वाले। विवसहु जासु नाम नर काहीं, जन्म अनेक रसित अघ दाहीं। व्यवस्था पूर्वक आपके मुख से राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, राधे निकल जाए, तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जन्म अनेक रसित अघ दाहीं, भंजन विषय विकार ही। जो विषय विकार जीवन में विपत्ति लाते हैं, कहते हैं इनका स्मरण उनको समाप्त कर देता है। विषय विकार की जो तीव्रता है, विषय विकारों के लिए जो मन की तीव्रता है, उस तीव्रता को समाप्त कर देता है इनका स्मरण। जो बिनु जोग जग व्रत संयम, जो बिनु जोग जग व्रत संयम, गयो चहई भव पारही, हाँ गयो चहे भव पारही। अब वो समझे अपनी अनुभूति कहते हैं, मन को कह रहे हैं, अरे मन बिना योग के, बिना यज्ञ के, बिना व्रत के, बिना संयम के क्या तू भगवत धाम जाना चाहता है? अगर जाना चाहता है तो कान खोल के एक बात मेरी सुन ले।
तो जन तुलसी दास निशिवासर तो जन तुलसी दासनि शिवा हरिपद कमल विसारही हरिपद कमल विसारही। तो एक काम कर, तुलसी ठाकुर जी का विस्मरण मत कर, बस तेरी जीवा में नाम चलता रहेगा, ठाकुर जी तेरे सामने अपने आप आ जाएंगे। हरिपद तभी भूलता है जब नाम भूलता है। जहाँ नाम है वहाँ नामी है, जहाँ बीज है वहाँ पौधा है। नाम होगा तो नामी को आना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है, तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि तू उनका विस्मरण मत कर, बस तो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाएगा। ऐसे मन को संबोधन करने के उन कई पदों की रचना गोस्वामी जी ने किया है। समय की मर्यादा में वाणियों को यहीं विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। ओरे झलकत राधा नंदलाल, झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत आंसू अनुजाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान व्याल विष। हाँ लेत जीवा सुरस तेहि का, लेत जीवाय सुरस तिहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत और जागत, निशिवासर सोवत और जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम सीता